हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है उसे क्लियर करती हूँ, एंड साथ ही जो एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक जल्द से जल्द अपने इस चैनल के माध्यम से पहुंचा देती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी झारखंड गवर्नमेंट स्टूडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जारी करती है, चाहे वो वैकेंसी हो या चाहे वो कोई संशोधन हो, कोई बदलाव हो, तो वो सारी चीज़ें भी मैं क्लियर कर देती हूँ अपने इस चैनल पे। ठीक है, तो आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक जो मामला एसआईटी द्वारा जांच प्रक्रिया जो चल रही है वो अभी तक कहाँ तक पहुंची है और क्या क्या निकल के सामने आया है। जो भी अपडेट थी वो मैं आप सभी को देते रहती थी, और उससे रिलेटेड एक अपडेट और आई है जो मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। और इस वीडियो में जो सोर्स है वो न्यूज़पेपर दैनिक जागरण और सोशल मीडिया, उसके थ्रू मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता हो कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला जो जिसमें एसआईटी की जो जांच प्रक्रिया चल रही थी उसमें अभी तक निकल के बहुत सारी चीज़ें सामने आई। पेपर लीक किस तरह से हुआ, उसमें बड़े लोग भी शामिल थे, जो सचिव है, उनके 2 बेटे, ये सारी चीज़ें भी क्लियर की। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो जाँच प्रक्रिया हुई है उसमें 2 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। बिहार के 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं रांची में, ठीक है? और उनके केस में ये निकल के सामने आया है कि इसमें 1.5 करोड़ का मामला देखने को मिलता है। ठीक है? तो सारा जो मामला है इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला अपडेट जो है वो मैं आप सभी को यहाँ पर पहुँचा रही हूँ। तो ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है। तो जैसे कि देख सकते हो, जेएसएससी सीजीएल प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी हासिल की है। ठीक है, एसआईटी की टीम ने बिहार से 2 युवक को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव और उनके 2 बेटे सहित 3 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर बता दें कि मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने बिहार के भागलपुर के रहने वाले राहुल पीयूष एवं नवादा के रहने वाले अभिषेक राज को गिरफ्तार किया है। ठीक है, सूचना के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी रांची से ही की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पैसे देकर नौकरी पाने की कोशिश में लगे कैंडिडेट राहुल पीयूष के द्वारा खोले गए बैंक खाते में ही पैसा जमा कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर बात निकल आ रहा है। अब अभी तक तो जो जांच प्रक्रिया थी वो उन पे थी जो इस पेपर को लीक कर रहे थे या जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब वो लोग भी अब निकल के सामने आ रहे हैं जो इस नौकरी को पाने के लिए जिन्होंने जो पैसे का लेन देन किया है वो भी अब निकल के सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, मिली जानकारी के मुताबिक पैसे देकर नौकरी पाने की कोशिश में लगे कैंडिडेट राहुल पीयूष के द्वारा खोले गए बैंक खाते के पैसे जमा कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला था आप सभी को इसी मामले से रिलेटेड कि अब वैसे लोग भी शामिल आएंगे जिन्होंने पैसे देकर शीट खरीदने की कोशिश की थी, पेपर खरीदने की कोशिश की थी। अगर एसआईटी अच्छे तरीके से जांच कर रही है, निष्पक्ष होकर जांच कर रही है पूरी तरह से, तो अब सिर्फ वही लोग सामने नहीं आएंगे जिन्होंने पेपर लीक कराया था या जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, अब वो लोग भी सामने आएंगे जो इस काम को बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं वही लोग बढ़ावा देते हैं जो कोशिश करते हैं कि एग्जाम देकर मेहनत करके हासिल ना करे, शॉर्टकट तरीके से पैसे की जो पावर है उसका इस्तेमाल करके सीट को खरीद लिया जाए, नौकरी पा लिया जाए और ख्वाती बटोर ली जाए। ठीक है, वो लोग भी आएंगे सामने निकल कर, और आना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों के भी मन में खौफ होना चाहिए जो ऐसा सोच रखते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है तो हम उस पैसे का यूज़ इस तरह से करें। ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों का भी सामने आना ज़रूरी है, ताकि बाकी जिसके भी ख्याल में या जिनके मन में ऐसी सारी चीज़ें आती हैं जो बहुत ज़्यादा गलत है, एक तरह से तो मैं बोलूँ अपराध की तरह है, तो वैसे लोगों को भी अब सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा और आगे देख सकते हैं हम लोग। तो बता दें कि मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने बिहार के भागलपुर के रहने वाले राहुल पीयूष और नवादा के रहने वाले अभिषेक को गिरफ्तार किया है। सूचना के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी रांची से की गई। मिली जानकारी के मुताबिक खोले गए। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हो, पेपर लीक करवाने के लिए राहुल एवं अभिषेक ने पटना के रहने वाले एक युवक राजीव के साथ मिलकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का भी इन्वेस्ट भी किया था। तो देख सकते हो यहाँ पर ये वो लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक में जो पेपर को हासिल करने के लिए जो सीट को खरीदने के लिए कोशिश किए थे, और इन्होंने बताया कि पेपर लीक करवाने के लिए राहुल एवं अभिषेक ने पटना के रहने वाले युवक राजीव के साथ मिलकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का भी किया था। इन्होंने पैसा इन्वेस्ट भी किया था 1.5 करोड़ के आसपास। और ये सारी चीज़ें जो बैंक खाता है, ये सारी चीज़ें एसआईटी जांच कर रही है, उन्हें मिल रहा है ये सारी सबूतें इस तरह से, और इसलिए इनके नाम सामने आए हैं। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर एसआईटी की पूछताछ में राहुल पीयूष एवं अभिषेक राज ने यह बताया कि पटना के रहने वाले राजीव कुमार नाम के व्यक्ति के द्वारा ही पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई थी। राजीव के द्वारा ही पैसे का इंतजाम किया गया था, जबकि खाता राहुल पीयूष के नाम पर खोला गया है। ठीक है, तो जो पूछताछ हुई है उसमें ये बोला जा रहा है कि जो राजीव कुमार करके जिनका नाम सामने आ रहा है उनके बारे में, कि उसे पटना के रहने वाले हैं और व्यक्ति द्वारा ही पेपर लीक की साजिश रची गई थी। राजीव के द्वारा ही पैसे का इंतजाम किया गया था, जबकि खाता राहुल पीयूष के नाम पर खोला गया। ठीक है, तो अगर ऐसा सच है
तो अच्छी बात है, सारी चीज़ें निकल के सामने आ सकती हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर, वहीं अभिषेक को यह ज़िम्मेदारी दी गई थी कि वह कैंडिडेट जुटाने का काम करे। लीक पेपर हो गया वायरल, ठीक है। जानकारी यह भी मिली कि जेएसएससी पेपर लीक हो गया, ऐसा एक मेल भी भेजा गया था। मेल अभिषेक राज के द्वारा ही की गई थी। दरअसल झारखंड के एक रसूखदार व्यक्ति के साथ मिलकर राजीव ने झारखंड सामान्य प्रतियोगिता स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का पेपर लीक करवाया। पर इससे पहले कि राजीव कैंडिडेट के पैसे की वसूली करता, झारखंड में पेपर लीक वायरल हो गया। पेपर वायरल होने की वजह से राजीव, राहुल और अभिषेक को कोई भी कैंडिडेट पैसे देने को तैयार नहीं था, जिसके बाद अभिषेक ने मेल कर पेपर लीक होने की जानकारी जेएसएससी को दे दी, ठीक है। बाप रे! ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप, कितनी चीज़ें इसके पीछे हैं। इस जाँच प्रक्रिया में कितनी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो जाएँगी ना, कि आपको खुद भी पता नहीं है कि लोग इस तरह की सोच रख के इस तरह के काम भी करते हैं। ठीक है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभिषेक की ज़िम्मेदारी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट जुटाने की, यानी कि पेपर लीक करवाना था तो पेपर दे के पैसे लेने की ज़िम्मेदारी थी। और ये जानकारी भी मिली थी कि जो पेपर लीक मामला जो जेएसएससी को ईमेल किया गया था, वो अभिषेक द्वारा किया गया था, क्योंकि इनका जो प्लान था वो फेल हो गया इनके अनुसार, जो इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है इनके अनुसार फेल हो गया और पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था पहले ही। वाह! मतलब कि अगर ऐसा है तो अभी तो सही में जिन्होंने पेपर लीक किया है उन्हें अभी अच्छी तरीके से पकड़ा नहीं गया, अभी तक उनके तक हाथ नहीं पहुँची है। ये अभी छोटे-मोटे अभी हैं और निकल के ऐसे सामने आ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं और आगे यहाँ पर देख सकते हैं एसआईटी की टीम राजीव की कर रही है तलाश। तो जैसा कि बिहार के 2 पकड़ा चुके हैं, आप सभी को यहाँ पर मैंने बताया, अभिषेक है और एक नाम है आपका राहुल, ठीक है? और जो राजीव जिसको बोला जा रहा है कि पटना का निवासी है और वही पेपर लीक कराने वाला था, ठीक है? तो उसकी अभी तलाश एसआईटी कर रही है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर न्यूज़ के अकॉर्डिंग। हालाँकि एसआईटी की टीम अभी राजीव तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाई। राजीव ही पूरे पेपर लीक का मास्टरमाइंड है या इसके पीछे और कोई भी है, ये राजीव की गिरफ्त में आने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है? तो अगर मामला ऐसा है तो मैं ये भी बोलूँगी कि वो लोग भी सामने आए जिन्होंने सामने आना चाहिए, एसआईटी को उन्हें भी सामने लाना चाहिए जिन्होंने पेपर लेने की कोशिश की, पैसे देकर पेपर खरीदे, सीट खरीदे। तो इससे पता चल जाएगा कि इन्होंने किससे खरीदा है, किसके थ्रू खरीदा है, कैसे उनके पास पेपर आया था। तो बहुत सारी चीज़ें एसआईटी की टीम कर रही है कि जाँच अच्छे तरीके से तो निकल के सामने आएगा। लेकिन एक थोड़ा-सा मैं बोलूँगी एक दिमाग इस साइड भी जाता है कि अगर इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ है तो ये छोटी-सी बात होगी कि किसी और के ऊपर ज़िम्मेदारी मढ़कर वो पीछा भी छुड़ा सकते हैं। अगर ठीक से जाँच नहीं होती है तो किसी के और के ऊपर ज़िम्मेदारी डालकर किसी और के ऊपर सारी ब्लेम कर वो अपना भी पीछा झाड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि इसके पीछे और भी बड़ी चीज़ें खबर निकल के सामने आए और जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि होना भी चाहिए। जिस तरह से झारखंड में रवैया बन चुका था, पेपर लीक मामला ये होना, ये सब तो खेल हो गया था। अब उसे बंद करना है तो एसआईटी को निष्पक्ष तौर पे अच्छे तरीके से जाँच करनी होगी। ठीक है? और भी अपडेट मैं लाती रहूँगी, तो फिर मिलती हूँ। बाय बाय।